हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि एडुटेरिया 7500 प्लस MCQ के अंतर्गत सेट नंबर 21 इसके पिछले वीडियो हम पढ़ चुके थे। आज देखेंगे सेट नंबर 20। सेट नंबर 20 से जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य एवं प्रश्न बनते हैं हम उन्हें सभी इस वीडियो में कराएंगे। बस आप इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझिएगा, और जो भी आपको महत्वपूर्ण पॉइंट लगे आप उसे अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, ताकि अगर यहाँ से प्रश्न बने तो एग्जाम हॉल में छूटने की संभावना बहुत ही कम बने। आइए बिना समय लेते हुए आगे बढ़ते हैं सीधे क्वेश्चन पर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना है तो एक, देखिएगा जूम कर देते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 है क्या, तो देखिएगा निम्नलिखित में से कौन शुल्क आयुर्वेद की संहिता है। निम्नलिखित में से कौन शुल्क आयुर्वेद की संहिता है, तो याद रखिएगा क्या है, वाज सैनीय है। वाज सैनीय ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा, हाथी गुफा का अभिलेख किस शासक के विषय में। हाथी गुफा अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है, तो याद रखिएगा खारवेल, कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर तीसरा, देखिएगा निम्नलिखित में से किन स्थानों पर मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण या साक्ष्य मिले हैं, तो याद रखिएगा मध्यपाषाण काल में जो मिला है बागोर से मिला। कहाँ, तो बागोर से मिला है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा चौथा क्या है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को रायन की उपाधि दी। अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को रायन की उपाधि दी है, तो याद रखिएगा रामचंद्र देव को। रामचंद्र देव को ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिएगा क्या, तो हजूर साहब का गुरुद्वार किस याद स्मृति में बनाया गया था। हजूर साहब का गुरुद्वार किसकी याद स्मृति में बनाया गया है, तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना 5 का जो होगा गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह, आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। गुरु गोविंद सिंह जो हैं सिख धर्म के 10वां गुरु हैं। कौन से गुरु हैं, तो 10वें गुरु हैं। गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म हुआ था पटना साहिबा में हुआ था। पटना साहिबा में अर्थात बिहार में हुआ था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा देखिएगा गुरु नानक जो हैं सिख धर्म के प्रथम गुरु हैं। सिख धर्म के कौन से गुरु हैं, तो प्रथम गुरु हैं। कौन, तो गुरु नानक हैं। लेकिन पूछेंगे कि गुरु नानक का जन्म कब हुआ है, तो 1469 लाहौर तलवंडी में हुआ था। लाहौर तलवंडी में हुआ था। ये पड़ता है पाकिस्तान में। लेकिन पूछेंगे गुरु नानक का मृत्यु कब हुआ, तो 1539 में। 1539 में चौसा युद्ध के दौरान। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन पूछेंगे गुरु नानक मक्का मदीना यात्रा के दौरान। मक्का मदीना यात्रा के दौरान गुरु नानक किस मुगल सम्राट से भेंट की, तो याद रखिएगा बलबन से की थी। किससे, तो बलबन से की थी। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। बलबन जो था गुलाम वंश का था। बलबन कौन से वंश के था, तो गुलाम वंश के था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। पूछेंगे मक्का मदीना कहाँ पड़ता है, तो सऊदी अरब में पड़ता है। मक्का मदीना कहाँ है, तो सऊदी अरब में है। आगे देखिएगा इसके अलावा क्या है, तो गुरु रामदास हैं। गुरु रामदास हैं। और क्या है, गुरु गोविंद सिंह बता दें। और गुरु तेग बहादुर जो हैं, गुरु तेग बहादुर जो हैं सिख धर्म के 9वां गुरु हैं। सिख धर्म के 9वां गुरु कौन है, तो गुरु तेग बहादुर। यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। ये 3 से ही सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, तो किस मुगल शासक के समय भित्ति चित्रकारी की शुरुआत की गई थी, तो देखिएगा अकबर के समय। अकबर के समय। क्वेश्चन नंबर 7वां देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण किया है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी इब्न बतूता। कौन, तो इब्न बतूता थे। लेकिन पूछेंगे इब्न बतूता कहाँ का यात्री था, तो ये इब्न बतूता जो था कहाँ का
यात्री था? तो याद रखिएगा मोरक्को का यात्री था, मोरक्को का यात्री था। लेकिन पूछेंगे इब्न बतूता जो था किसके शासनकाल में भारत आया? तो याद रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। इब्न बतूता का एक पुस्तक है रिहाल उल हिंद, रिहाल उल हिंद के लेखक कौन है? तो इब्न बतूता है। या किताब उल हिंद के लेखक कौन है? तो इब्न बतूता है। और इब्न बतूता क्या थे? एक यात्री था, एक यात्री था। कहाँ? तो मोरक्को का। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8वां, क्या है? तो निम्नलिखित में से कौन युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखिएगा एक है क्वेश्चन नंबर 8 का जो होगा, क्वेश्चन नंबर 8 का देखिएगा क्या सोजे वतन के संस्थापक प्रेमचंद्र सही हैं। आगे क्या है? तो इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस, फ्री हिंदुस्तान के तारकनाथ दास उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, 8 का डी, इनमें से कोई भी सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 9वां, क्या है? तो प्रत्येक प्रांत में अकाल आयोग को स्थापित करने की सिफारिश किसने की थी? प्रत्येक प्रांत में अकाल आयोग को स्थापित करने की सिफारिश किसने की थी? तो याद रखिएगा 9 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी है। क्या? तो अस्ट्रेची आयोग है, अस्ट्रेची आयोग है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10, क्या है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में किस स्थान पर आयोजित हुआ था? किस स्थान पर आयोजित हुआ था? तो याद रखिएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो ट्रिक बताए हैं, क्या? तो ट्रिक TRIC। तो देखिएगा बक, क्या बोले हैं? बक मई, बक मई बक। तो देखिएगा ब से होगा बम्बई, क से होगा कलकत्ता, म से होगा मद्रास, ई से होगा इलाहाबाद, ब से होगा बम्बई, क से होगा कलकत्ता। तो देखिएगा कलकत्ता इसमें ऑप्शन नहीं है। तो याद रखिएगा ये उपयुक्त में से कोई नहीं। ये है पहला अधिवेशन, ये है दूसरा अधिवेशन, ये है तीसरा अधिवेशन, ये है चौथा अधिवेशन, ये है 5वां अधिवेशन, ये है 6ठा अधिवेशन जो क्रमानुसार है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर सीधे आते हैं 11 पर। देखिएगा 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर कितना? तो 11 देखिए क्या? तो 1 मिनट। बांडेबाज के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? बांडेबाज के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो सर आयर कूट ने किया था, सर आयर कूट ने किया था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 12, शांति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में विश्व की क्या सहानुभूति चाहता हूँ, गांधी जी ने उपरोक्त कथन कब कहा था? शांति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, गांधी जी ने उपरोक्त कथन कब कहा था? तो ध्यान से याद रखिएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 के दौरान। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13, क्या? तो लेखानुमोदन और अंतरिम बजट, लेखानुमोदन और अंतरिम बजट के बीच अंतर कितना होता है? अंतर कितना होता है? तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन नंबर 13 जो होगा, लेखानुदान सरकार के बजट के मध्य पक्ष मात्र से संबद्ध होता है, जबकि अंतरिम बजट में व्यय तथा आवती दोनों सम्मिलित होता है। तो देखिएगा 1 मिनट, क्या? तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो होगा, 13 का जो होगा केवल दो है, केवल दो है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 14, थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि ऑप्शन भी आपको दिख सके। देखिएगा 1 मिनट, हाँ अब तो दिखता होगा। देखिएगा कितना, क्वेश्चन नंबर 14, सूची 1 और सूची 2 को सही सुमिलित मिलाइए। तो देखिएगा एक तरफ है अनुसूची, एक तरफ है विषय से संबंधित। तो 10वीं अनुसूची में दल बदल, 9वीं अनुसूची में पहले देखिएगा 8वीं अनुसूची में है भाषा, 8वीं अनुसूची में क्या? तो भाषा है। इसके अलावा क्या? तो 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियम एवं विधि निर्माण है, कुछ अधिनियम एवं विधि निर्माण है। आखिर विधि शक्तियों का विवरण, विधि शक्तियों का विवरण जो है अनुसूची 7 में है, अनुसूची 9 में जो होगा ये होगा। तो देखिएगा क्या? तो 1 का डी, 1 का डी कहाँ है? तो 1 का डी जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिएगा
क्वेश्चन नंबर कितना होगा तो 15 देखिएगा। भारतीय संविधान में उल्लेखित व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश की अनुभव से प्रेरित है? किस देश के अनुभव से प्रेरित है तो किस देश से लिया गया है? तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। कहाँ? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। क्या? तो भारतीय संविधान में उल्लेखित व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता कहाँ से? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इसके अलावा क्या? तो देखिएगा भारत के संविधान में कौन सा कल्याणकारी राज्य के आदर्शों की घोषणा करता है? तो डीपीएसपी करता है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व। 16 होगा 1 देखिएगा। क्या? तो मूल अधिकार, 1 मिनट देखिएगा कौन करता है? तो राज्य के नीति निर्देशक जिसे कहते हैं डीपीएसपी। डीपीएसपी का उल्लेख जो है भाग 4 में कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। लेकिन पूछेंगे अनुच्छेद कितना से कितना है? तो अनुच्छेद 36 से 51 है, अनुच्छेद 36 से 51 है। अब मूल अधिकार वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान में 6 हैं, लेकिन मूल में कितने थे? तो 7 थे। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे हटा दिया गया था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था। तो वर्तमान में कितने मूल अधिकार हैं? तो 6। कौन है? तो 6। यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन पूछेंगे मूल अधिकार का उल्लेख किस भाग में? तो भाग 3 में अनुच्छेद कितना से कितना है? तो 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। एक है उद्देश्य का, एक क्या है? तो उद्देश्य का जो प्रस्तावना की आत्मा होती है या प्रस्तावना की हृदय है। कौन? तो उद्देश्य का, जैसे 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची में जो है शक्तियों का विवरण है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 क्या? तो भारत के संविधान के उद्देश्य में से एक रूप में आर्थिक न्याय का संबंध किससे? आर्थिक न्याय का संबंध किससे है? तो उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश जारी करने के संबंध में कौन सा कथन सही है? उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश जारी करने के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो क्वेश्चन नंबर 18 जो होगा कितना? तो 18 होगा। तो याद रखिएगा किसी भी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए ऑप्शन नंबर कितना होगा? तो ये होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। भारत में नए राज्य के निर्माण के लिए विधेयक को संसद में पारित करने की आवश्यकता है। विधेयक को संसद में पारित करने की आवश्यकता है किसके द्वारा? तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 का जो होगा, क्वेश्चन नंबर 19 का जो होगा साधारण बहुमत के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए, साधारण बहुमत के द्वारा। क्वेश्चन नंबर कितना होगा? तो 20 देखिएगा। श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन है? श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम पड़ोसी देश कौन है? तो 20 का जो होगा कितना? तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो होगा इंडोनेशिया है। कौन है? तो इंडोनेशिया है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21। शून्य अक्षांश तथा शून्य देशांतर मिलते हैं। शून्य अक्षांश और शून्य देशांतर कहाँ मिलते हैं? तो अटलांटिक महासागर में मिलते हैं, अटलांटिक महासागर में मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा। भारत की लेटेराइट मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत हैं? कौन से कथन गलत हैं जो हैं? देखिएगा कौन सा कथन गलत है। ये साधारणतः लाल रंग की होती हैं। ये 1 मिनट देखिएगा, ये क्या है? तो ये सही है, या ये क्या है? तो सही है। यह मिट्टी नाइट्रोजन और पोटाश में वृद्धि करता है, यह मिट्टी और पोटाश में वृद्धि करता है, गलत है। आगे क्या है? तो देखिएगा इनका राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अच्छा विकास हुए, ये भी गलत है, सभी जगह है। इन मिट्टियों में काजू और साबुन की अच्छी उपज होती है, ये सही है। तो कौन कौन गलत है? 3 और 4। ऑप्शन नंबर डी। 22 का होगा डी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों को उनकी सही मार्ग के साथ सुमेलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 का तो देखिएगा राष्ट्रीय राजमार्ग 1 जो है हल्दिया से इलाहाबाद जोड़ता है, हल्दिया से इलाहाबाद जोड़ता है। तो देखिएगा 1 का जो होगा सी होगा, 1 का क्या? तो सी।
राष्ट्रीय जल मार्ग 2 जो है किसको जोड़ता है, तो देखिएगा ये जो जोड़ता है देखिएगा क्या, तो धोबरी से सरदिया तक, ऑप्शन नंबर क्या, तो बी होगा। देखिएगा राष्ट्रीय राजमार्ग 3 किसको जोड़ता है, तो कोट्टापुरम से कोलम। आगे क्या, तो देखिएगा राष्ट्रीय राजमार्ग 9 तो कौन है, देखिएगा अलापुझा कोट्टायम की यहाँ, तो देखिएगा ये होगा। तो क्या, तो अब 1 का सी, 2 का बी, 3 का ए, 4 का, सॉरी 1 का सी है, 2 का डी है, 3 का बी है, 4 का, 3 का ए है, 4 का बी है और 2 का डी है, ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर आगे क्या है, तो 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर कितना होगा, तो देखिएगा 24, कितना होगा, तो 24। देखिएगा विश्व का सबसे व्यस्त एवं महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग कौन है, विश्व का सबसे व्यस्त एवं सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग कौन है, तो 24 का जो होगा उत्तरी अटलांटिक महासागर है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा 2011 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किन राज्यों में नगरीय आबादी प्रतिशत सर्वाधिक है, तो 25 का जो होगा गोवा में, किसमें, तो गोवा, ऑप्शन नंबर ए। 2011 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किन राज्यों में नगरीय आबादी सर्वाधिक है, तो गोवा में है। भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन है, तो 26 का जो होगा क्वेश्चन कितना, तो 26 का जो होगा कौन, वृष्ट वर्षा है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा सामान्य पुरुष तथा क्या, तो वर्धनता नारी से विवाह से बच्चों का होगा, सामान्य पुरुष तथा वर्धनता नारी से विवाह से बच्चे होंगे, तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 27 का जो होगा वर्धनता पुत्र और वाहक पुत्रियां, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा बाइसोप्रेसिन और एंटी हार्मोन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या रहता है, तो देखिएगा 28 का जो होगा यह मूत्र उत्सर्जन को कम करता है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा केसुरुकियों के केसुरुकियों के मूत्र का रंग पीला क्यों होता है, तो याद रखिएगा 29 का जो होगा यूरोक्रोम के कारण। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा भाई बहन के बीच विभिन्नता का कारण नहीं है, क्वेश्चन नंबर 30 का जो होगा क्या, तो सहलग्नता नहीं, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा शैलेवर्षण जिसमें आर्सेनिक होता है सर्वप्रथम किसके उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है, किसके लिए, तो याद रखिएगा सिफिलिस द्वारा, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 32 अंतर अंकुर के संदर्भ में कौन सा विकल्प सत्य नहीं है, सही नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो होगा यह केवल वसाओं का पाचन करता है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 23 क्या है, तो 23 थाइमस ग्रंथि से निम्न में से किस हार्मोन का विमोचन होता है, तो 23 का जो होगा सी है थाइमोसिन, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा निम्न में से कौन सा रसायन ताप पर पकाने वाले खाद्य पदार्थों में मधुरक के रूप में प्रयुक्त होता है जो कि कैलोरी नहीं देता है, निम्न में से कौन सा रसायन ताप पकाने वाले खाद्य पदार्थों में मधुरक के रूप में प्रयुक्त होता है जो कैलोरी नहीं देता है, तो 34 का जो होगा क्वेश्चन नंबर 34 का जो होगा क्या, तो सुक्रालोस, ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर आगे कितना होगा, तो क्वेश्चन नंबर देखिएगा 35
क्या होता है जब दो पृष्ठों को बलपूर्वक दबाया जाता है? क्या होता है जब दो पृष्ठों को बलपूर्वक दबाया जाता है? तो याद रखिएगा, घर्षण में वृद्धि होती है, घर्षण में वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा, निम्न में से कौन सा तत्व प्राकृतिक में सर्वाधिक घातविक है? कौन सा तत्व प्राकृतिक में सर्वाधिक घातविक है? तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो होगा, क्वेश्चन नंबर 36 का ए है, बोरोन है, बी ए। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा, 37 है, निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति के अधीन नहीं होता है? अधीन नहीं होता है। तो 37 का जो होगा बी है, तत्व का रंग, तत्व का रंग। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सी एक उपधातु का उदाहरण है? कौन सी एक उपधातु का उदाहरण है? तो 38 का जो होगा, 38 का जो होगा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 38 का सीली कौन है? क्या तो सीली कौन है? आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 39, बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए, बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं, तो ताप वैद्युत तापमापी, ताप वैद्युत तापमापी। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 40, जल संशोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? जल संशोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा, विपरीत प्रासरण, विपरीत प्रासरण। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संदर्भ में क्या असत्य है? क्या असत्य है? तो 41 का जो होगा सी होगा। प्रत्येक पोषण स्तर से बढ़ते पोषण स्तर की ओर शोषण द्वारा क्या तो निर्मुक्त ऊर्जा की मात्रा घटती है। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 42, निम्नलिखित में से किसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अधिसूचित नहीं किया गया है? किसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अधिसूचित नहीं किया गया है? तो 42 का जो होगा, 42 का जो होगा क्या तो बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व। बाकी राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय वन्यजीव अभयारण्य, टाइगर रिजर्व, तीनों का किया गया था। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या क्वेश्चन नंबर 43 देखा, चर्चित पुस्तक अर्थशास्त्री गांधी के लेखक कौन है? चर्चित पुस्तक अर्थशास्त्री गांधी के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा 43 का जगह जय तीर्थ राव। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा, 44 क्या है? तो 1 मिनट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 44 क्या है देखिएगा, पूर्वी हिमालय क्षेत्र के लाल पंड संरक्षण हेतु लाल पंडा परियोजना को कब लागू किया गया है? कब लागू किया गया है? तो 44 का जो होगा बी, वर्ष 1994 में, वर्ष 1994 में। देखिएगा, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र की वनस्पति क्या कहलाती है? उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र की वनस्पति क्या कहलाती हैं? तो 45 का जो होगा बी होगा, जीरोफाइट। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर कितना तो देखिएगा 46, भारत का डायनेमिक्स लिडिमेट का मुख्यालय कहाँ है? लिडिमेट का मुख्यालय कहाँ है? तो 46 का जो होगा, क्वेश्चन नंबर 46 का जो होगा हैदराबाद में। भारत का डायनेमिक्स लिमिटेड का मुख्यालय हैदराबाद है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा, किस देश के शोधकर्ताओं ने अष्ट गैलेक्सी और ब्लैक गैलेक्सी की खोज की है? तो देखिएगा, याद रखिएगा 47 का जो होगा इटली का खोज किया गया। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी होगा। 48 देखिएगा, क्या विपणित अधिशेष क्या है? विपणित अधिशेष क्या है? किसानों द्वारा उत्पादन का बाजार में बेचा गया अंश, किसानों द्वारा उत्पादन का बाजार में बेचा गया अंश। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा, 1 मिनट। मानव विकास रिपोर्ट में लिंग असमानता सूचांक GI को किस वर्ष शामिल किया गया है? किस वर्ष शामिल किया गया है? तो याद रखिएगा 2010 में। मानव विकास रिपोर्ट लिंग असमानता सूचांक किस वर्ष 2010 में शामिल किया गया है? क्वेश्चन नंबर देखिएगा 50, क्वेश्चन नंबर 50 जो है इस वीडियो का लास्ट
प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित खिलाड़ियों और उनके खेलों को साथ मिलाएं कि कौन से खिलाड़ी में कितना, देखिएगा किससे संबंधित है। तो देखिएगा 50 का जो होगा, 50 का क्या, तो देखिएगा उन्नीत हुड्डा, उन्नीत हुड्डा जो है, उन्नीत हुड्डा किससे संबंधित हैं, तब बैडमिंटन से हैं। उन्नीत हुड्डा बैडमिंटन से संबंधित हैं। आगे देखिएगा अनहात सिंह, अनहात सिंह जो है किससे संबंधित है, अनहात सिंह किससे संबंधित हैं, तो देखिएगा क्या, तो अस्बैक से संबंधित है, ऑप्शन बी होगा। तो देखिएगा सी बी किस में है, तो इस ऑप्शन नंबर ए में भी है, ऑप्शन नंबर डी में है, ये दोनों तो कट गया है। आगे क्या है, द्युति चंद, द्युति चंद का संबंध किससे है, तो द्युति चंद का संबंध देखिएगा, द्युति चंद का जो संबंध है किससे है, तो याद रखिएगा एथिलिक्स से। तो ऑप्शन नंबर देखिएगा इसमें ए है, इसमें ए नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिए सेट नंबर 21 से जितने भी प्रश्न बने हैं वो सभी हम करवा दिए हैं। अगर वीडियो और सेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। ऐसे वीडियो से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए अपने और साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। आप जानते हैं कि एडुटेरिया 7500 MCQ हर रोज़ शाम 7 बजे आपको प्रोवाइड करा दिए जाते हैं, आप इसे देख सकते हैं। इसके जितने भी वीडियो बनाए हैं इसके पिछले वही प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, आप उसे जाकर देख लीजिएगा। तब तक के लिए पढ़ने में मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। अब मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।